जैसा कि हम सभी बोलते हैं, सुनते हैं कि कलयुग आएगा या कलयुग चल रहा है, कोई यहाँ पे किसी का नहीं है, भाई भाई का दुश्मन है, षड्यंत्र रचे जाते हैं, परिवारों में षड्यंत्र रचे जाते हैं, हर एक दूसरे की जो है टांग खींचने में लगा है। आपको क्या लगता है ये सब अभी होने लगा है? ये कलयुग चल रहा है? और हम ये भी कहते हैं और सुनते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं। कैसे होते हैं वो लोग? बुरे लोग कैसे होते हैं और अच्छे लोग कैसे होते हैं? अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना हो, तो हम कैसे बताएंगे कि ये बुरे लोग हैं और ये अच्छे लोग हैं? क्या मतलब क्या ऐसा एक प्रूव है हमारे पास में, या ये प्रूव होता है कि ये ऐसे दिखने वाले लोग बुरे होते हैं और ये ऐसे दिखने वाले लोग अच्छे होते हैं? दिखने में सब सेम है, देख के कोई नहीं पता कर सकता कि कौन बुरे लोग हैं और कौन अच्छे लोग हैं। तो फिर हम कैसे पहचाने कि बुरे लोग कौन से होते हैं और अच्छे लोग कौन से होते हैं? और हम कहते हैं कि अपने और पराये। कौन होते हैं अपने? अपने वो होते हैं जो हमारे पारिवारिक होते हैं, हमारा खून का रिश्ता होता है, जिनके साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। पराये वो होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनके रोज नहीं मिलते हैं, जिनसे हमारी इतनी वार्तालाप नहीं होती, बातचीत नहीं होती, दुख दर्द में हम साथ नहीं होते, वो हम क्या कहते हैं? वो पराये लोग हैं। अच्छा, जब अपने वो लोग होते हैं जिनके साथ हम रोज जीते हैं, दुख दर्द बांटते हैं, खून का रिश्ता होता है, फैमिली मेंबर होते हैं, तो क्या घरों में, परिवारों में षड्यंत्र नहीं रचे जाते? क्या परिवारों में एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हैं? क्या परिवारों में एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते हैं? क्या वो सभी अपने हैं? क्या वो हमारे अपने हैं? कुछ लोग जिनको हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो हमारी निस्वार्थ हमारी मदद करते हैं, हमें सुनते हैं, हमें समझते हैं, हमसे अटैच होते हैं। तो उनसे तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, खून का रिश्ता भी नहीं है, उनके साथ तो हम रोज रहते भी नहीं है, हर दुख दर्द उनसे बांटते भी नहीं है, वो हमारा पारिवारिक रिश्ता भी नहीं है। तो क्या वो हमारे अपने नहीं है? ये कहना कि बुरे लोग और अच्छे लोग, मैं नहीं मानती इन चीजों को। आज आप सभी जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से मैं एक बात पूछती हूँ, क्या आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे कोई लोग नहीं है, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी नहीं है कि वो आपके साथ में, उस पर आपने बहुत भरोसा किया हो, उसको अपना माना हो आपने, और उसने आपके साथ में धोखा नहीं किया हो? नहीं है कैसे लोग? है ना? कब सोच बदल जाती है और कब अपने पराये हो जाते हैं, आज के समय में ये निश्चय करना, ये पता करना बहुत मुश्किल है। कुछ पता नहीं चलता कब अपने पराये हो जाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि अपने और पराये में हम ये डिफरेंस करते हैं कि वो हम हमारा पारिवारिक रिश्ता नहीं होता, उनको जिनको हम जानते नहीं हैं, हमारे दुख सुख में वो हमारे साथ में नहीं होते। तो फिर कैसे बदल जाते हैं वो लोग? कैसे धोखा कर लेते हैं और कैसे गैरों जैसा अपने साथ में सलूक करते हैं वो लोग, और हम उनके मजबूरन कहें, कैसे भी कहें, हम लोग उनको अपना कहते हैं, ये हमारे अपने हैं। हमारे साथ में कई बार धोखे होते हैं, हमारे अपने ही करते हैं। हम जिंदगी भर ब्लेम करते हैं, उसने धोखे से मेरी प्रॉपर्टी ले ली, उसने धोखे से मेरा ये कर दिया, उसने धोखे से मेरे से साइन करवा लिए, उसने धोखे से मेरे को ये कर दिया। उनका कसूर नहीं है। अगर कोई अनजान व्यक्ति है और उसने आपके साथ में कोई छल किया है, तो समझ में आता है, 1 मिनट के लिए समझ में आता है कि उस व्यक्ति को हम नहीं जानते थे, उस पे हम भरोसा मतलब हमने किया, जो हमारी गलती थी। लेकिन हमारे अपने हमारे साथ में 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, कई बार हमारे साथ में धोखा कर रहे हैं, तो गलती किसकी है? गलती हमारी है, पूर्ण रूप से हमारी गलती है। गलती ये उसकी नहीं है कि उसने हमारे साथ में धोखा किया, गलती हमारी है क्योंकि हमने उनको बार-बार मौका दिया। हम बार-बार उनको, हमें पता चल जाता है कि ये हमारे साथ में ऐसा कर चुका है, उसके बावजूद भी हम कहते हैं नहीं, नहीं अब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जो कर चुका है उसने ही हैज़ प्रूव्ड, उसने आपके सामने प्रूव किया है कि हाँ, मैंने तेरे साथ धोखा किया। धोखा बाय मिस्टेक नहीं होता, धोखा सोच समझ के होता है। गलती से कुछ चीजें हैपन हो जाती हैं, घट जाती हैं, लेकिन चतुराई से चीजें की हुई वो कैसे मिस्टेक से हो जाती हैं? वो सोची समझी साजिश होती है।
अपना वो है जिसमें हम भरोसा कर सकें, जिससे हमारा निस्वार्थ रिश्ता हो। कोई जरूरी नहीं है, निस्वार्थ रिश्ता डिपेंड करता है, डिपेंड ये नहीं करता कि खून का रिश्ता है। आप लॉयल, हर व्यक्ति अपने आप में लॉयल्टी दिखाने लग जाए ना, तो रिश्तों के मायने बदल जाएंगे, हर कोई अपना हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं ये तो हमारे खून के रिश्ते हैं, इन पे तो हमें भरोसा करना पड़ेगा। अगर आज कलयुग की है, तो आज के कलयुग नहीं, महाभारत समय में कौरव और पांडव अपने नहीं थे क्या? खून का रिश्ता नहीं था? केकई माँ थी ना, मंत्रा उसके साथ में रोज रहती थी। कब किसने सोचा था कि कब किसकी मानसिकता ऐसी बदल जाएगी, और कब किसकी सोच बदल जाएगी, और कब एक व्यक्ति जो सब कुछ लुटा रहा है, इतना प्यार लुटा रहा है, एक सेकंड में वो लालची हो जाएगा, इतना स्वार्थी हो जाएगा कि वो अपने रिश्तों के मायने ही बदल देगा। हम तो उसको सतयुग कहते हैं। शकुनी मामा, मामा था वो, पांडव उनको मामा कहते थे। मामा इतना लालची कैसे हो गया? कभी कैसा नहीं होता कि बुरे और अच्छे लोग होते हैं, एक ही व्यक्ति होता है, बुराई भी उसी के अंदर होती है और अच्छाई भी उसी के अंदर होती है। अलग कैटेगराइज नहीं होते लोग, एक ही व्यक्ति एक प्रकार का है, उसी के अंदर अच्छाई और बुराई है। अगर वो अपने स्वार्थ पे काम करने लग जाए, वो बुरा इंसान बन गया। और वही व्यक्ति अगर निस्वार्थ काम करता है, किसी से लालच प्रेम रखता है लेकिन बिना लालच के, तो वो अच्छा इंसान बन गया। इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि अपनी तरफ से लॉयल्टी रखिए आप। मैं किसी के साथ में धोखा नहीं करूंगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन आपके साथ में धोखा कर जाए और आप जिंदगी भर रोते रहें कि मेरे साथ उसने छल किया, मेरे साथ उसने धोखा किया और मुझे बर्बाद कर दिया। बर्बाद उसने इसलिए आपको किया क्योंकि आपने उसको मौका दिया। अगर आप उसको मौका नहीं देते, अगर आप अवेयर होते, आपकी आंखें खुली होती, तो शायद आपको कोई धोखा नहीं देता। यही चीजें होती हैं। हर किसी पे भरोसा भरोसा इतना करिए कि आपको कोई धोखा न दे। आप अगले की बात सुन रहे हैं, लेकिन आपके खुद के पास में अपनी ब्रेन है, उसको यूज करिए कि अगर ये जो कह रहा है मैं मानता हूं, और कल को अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या, उसके लिए आप तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। क्योंकि मैंने बोला ना, एक ही उसी की व्यक्ति के अंदर अच्छाई है और उसी व्यक्ति के अंदर बुराई है। जो आज आपके साथ में अच्छा है, कोई जरूरी नहीं है कि कल वो आपके साथ में अच्छा रहेगा। हो सकता है उसको लालच आ जाए, हो सकता है उसके अंदर बुराई आ जाए और वो आप इस चीज को यूज कर ले। उसके लिए आप तैयार रहिए, और रिश्तों में भी आप तैयार रहिए। कोई किसी के साथ में छल कर जाए, कब कर जाए पता नहीं चलता है। इसीलिए व्यक्ति एक ही प्रकार का है, उसी के अंदर अच्छाई है, उसी के अंदर बुराई है। अगर आप संभल के रहना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी मेरे को बेवकूफ बना के मेरा मजाक उड़ा के चला जाए, मेरे को धोखा दे के चले जाए, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। कितना भी खास रिश्ता हो, लेकिन आपका मानसिक रूप से प्रबल होना, आपका मानसिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप इतना पूर्ण नहीं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, आप कैसे सोच सकते हैं? कभी आपने सोचा था कि केकई राम के लिए ऐसा कह सकती हैं? कभी आपने सोचा? जो कौशल्या से भी ज्यादा थी उसके लिए। रात को जब भगवान राम डरते थे तो कौशल्या किसको छोड़ के, कौशल्या माँ को छोड़ के केकई माँ के पास जाके सोते थे वो। लोरी केकई माँ ही सुनाएगी तब राम को नींद आएगी, ये हमने सुनी है कहानियां। तो फिर कैसे वो केकई 1 मिनट में बदल गई, और कैसे उसने जो बच्चे को रात को डरने नहीं देती थी, और उसको जन्म देने वाली माँ पे भी भरोसा नहीं था, वो खुद सुलाती थी, वो कैसे ऐसे जंगल में और कैसे ऐसे जो हैं कि इतनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए राम को भेज सकती है? इसीलिए कब कौन बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हमारा दुख हम ही देते हैं, हम लोगों को मौका देते हैं कि वो हमें धोखा दे। वरना अगर हम मानसिक रूप से प्रबल हैं, हम मानसिक रूप से तैयार हैं, हम हमारी ब्रेन यूज कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति हमें धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए अपने कौन है, पराये कौन है, ये सब छोड़िए। कोई भी व्यक्ति जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, निस्वार्थ रिश्ता निभाता है, वो अपना हो सकता है, जरूरी नहीं है उसके साथ में खून का रिश्ता हो। इसीलिए सावधानी रखिए, चौकन्ने रहिए, अवेयर रहिए, और ऐसे आंखें मूंद करके किसी पर भी अंधविश्वास मत करिए, ताकि आप जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाए और आपको जिंदगी भर इस चीज के लिए रोना पड़े कि मेरे साथ लोगों ने धोखा कर दिया। अब वो कोई भी हो सकते हैं, अपने या पराए। जैसे कि मैंने बताया कि है कौन अपने पराए, हमारे आसपास ही होते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि कौन हमारा अपना है
और कौन पराया।